नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आरजेडी अपने साथ वाली पार्टियों के वजूद को कम करने का काम करती है। जी हां, ऐसा हम नहीं, ऐसा हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में 7 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के महागठबंधन में टूट की खबर सामने आ रही है, जहां 3 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अपने साथ की जो पार्टियां हैं यानी महागठबंधन में कांग्रेस और वामदल जो शामिल हैं, उन्हें एक भी सीट नहीं दी है, जिससे वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अब हम अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार को उतारेंगे। इन दिनों आरजेडी की तरफ से कई कार्यक्रम भी किए गए हैं, जिसमें कि आरजेडी के नेता को तो शामिल किया गया है, लेकिन अपने साथ की जो पार्टियां हैं यानी महागठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट जो जुड़े हैं, उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी गई है, जिस वजह से वो काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। और इसे ही लेकर के तंज कस दिया है हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने। दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है और वो अपने साथ वाली पार्टियों को, उनके वजूदों को कम करने का कोशिश करती है, उनको कम करने का काम करती है। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, आप भी सुनिए। देखिए, जब हम बोलते थे कि महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय जनता दल के सामने कोई वजूद नहीं है, तो लोग मजाक उड़ाते थे। अब तो चीजें स्पष्ट हो गई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दरकिनार किया गया, आरएलएसपी को दरकिनार किया गया, वीआईपी पार्टी के पीठ में छुरा भोंका गया और अब कांग्रेस पार्टी को भी कान पकड़ के महागठबंधन से बाहर कर दिया गया है। लेफ्ट पार्टी के लोग बचे हैं, उनको भी एक वक्त आएगा कि लात मार के लोग बाहर कर देंगे। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की तानाशाही चल रही है, इसलिए महागठबंधन में शामिल दलों से मेरा अनुरोध है कि अभी भी चेत जाइए, नहीं तो आपको भी ये लोग हाशिए पे लाकर खड़ा कर देंगे। तो आपने सुना, दानिश रिजवान ने ये आरोप आरजेडी पर लगाया है। उन्होंने कई सारी पार्टियों के नाम भी गिनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को उन्होंने उनके वजूद को कम करने का काम किया, उसके बाद आरएलएसपी, उसके बाद अब कांग्रेस और कुछ दिनों में लेफ्ट को भी वो खत्म करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जाएंगी। यानी कि एक बड़ा आरोप आरजेडी पर लगता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपने साथ की जो पार्टियां हैं, जो उनके साथ मिलकर के गठबंधन बनाती हैं और आगे साथ रहने की बात कहती हैं, उन्हें अब आरजेडी तवज्जो नहीं देती है। और इसे लेकर के दानिश रिजवान ने आरजेडी पर तंज कस दिया है। हालांकि बता दें आपको कि इसके पहले बीजेपी पर भी आरजेडी के नेता ने यही तंज कसा था। उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वो अपने साथ की जो पार्टियां हैं उन्हें खत्म करने का काम करती है। जी हाँ, उन्होंने इसलिए ये कहा था क्योंकि जिस तरीके से वीआईपी पार्टी को तोड़ा गया और वीआईपी के जो 3 विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए और वीआईपी पार्टी को एक तरह से खत्म कर दिया गया है, और इसे ही लेकर के उन्होंने तंज कस दिया था बीजेपी पर और बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी अपने साथ की जो पार्टियां हैं उन्हें उतनी तवज्जो नहीं देती है। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी अगर हम बात कर लें तो इन दिनों विधान परिषद के जो 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उसमें 2 सीटों की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हालांकि अब तक इस पर कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है कि उन्हें कितनी सीट दी जाएंगी। और केंद्र मंत्रिमंडल में भी नीतीश कुमार ने कई सीटों की मांग की थी और उस वक्त भी बीजेपी ने उतनी सीट जदयू को नहीं दी थी, जिससे कि कह सकते हैं एनडीए में भी टूट की खबर सामने आ रही थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन खबरें उस वक्त ये चल रही थी और उससे ही लेकर के अब पलटवार शुरू हो गया है और दानिश रिजवान ने आरजेडी पर भी पलटवार कर दिया है। और वैसे ही खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें। आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।